कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्रीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम 22.5 डिग्री का एंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। 22.5 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम 45 डिग्री एंगल की बाइसेक्शन करेंगे, यानी 45 डिग्री एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22.5 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम एक स्केल की मदद से यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रे ड्रॉ कर ली है। रे का एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी तरफ एरो हेड होता है। इस रे को हम नाम दे देते हैं ओ ए का। अब हमने पॉइंट ओ के ऊपर 45 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम एक कंपास लेंगे और इसको इतना ओपन कर लेंगे कि हम आसानी से आर्क्स को ड्रॉ कर सकें। और इसको जितना अभी ओपन किया है इसको इतना ही रखना है, इसको इसके बाद चेंज नहीं करना। तो अब हम पॉइंट ओ के ऊपर इसका नीडल पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि रे ओ ए को कट कर रही है पॉइंट ई के ऊपर। अब इसके बाद पॉइंट ई पर कंपास को रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी पॉइंट एफ के ऊपर। और अब इसे रखेंगे पॉइंट एफ के ऊपर और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि पहले वाली आर्क को कट करेगी पॉइंट जी के ऊपर। ओ से एफ तक अगर हम एक रे ड्रॉ करते हैं तो ये हमें 60 डिग्री का एंगल देगी, और ओ से जी तक अगर हम रे ड्रॉ करते हैं तो ये हमें 120 डिग्रीज का एंगल देगी। हमने 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है और 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हम 90 डिग्री एंगल की बाइसेक्शन करेंगे। तो 90 डिग्री एंगल किस तरह से आएगा? ई से एफ तक हमारे पास कितने डिग्रीज हैं? 60 डिग्रीज। इसी तरह एफ से जी तक भी 60 डिग्रीज हैं। तो अगर हम एफ से जी तक वाले 60 डिग्रीज को बाइसेक्ट कर दें, यानी हाफ कर दें, तो हमारे पास एफ से जी तक के दरमियान 30 डिग्रीज रह जाएंगे। तो बाइसेक्शन कैसे करेंगे? कंपास को दोबारा लेंगे। अब इसको पॉइंट एफ के ऊपर रखकर यहाँ दरमियान में यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, छोटी सी आर्क ड्रॉ करेंगे और अब एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। पॉइंट जी पर कंपास को रखेंगे तो यहाँ पर हम आर्क ड्रॉ करते हैं जो कि पहले वाली आर्क को कट करेगी, और जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को हम कह देते हैं आर। अब हम पॉइंट ओ को आर से स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्केल रखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो रे है ओ आर, इसने ये जो एंगल था एफ से जी तक के दरमियान 60 डिग्रीज उसको हाफ कर दिया है, यानी अब ये जो रे है ओ आर, इसने इस बड़ी आर को जिस पॉइंट पर कट किया है इस पॉइंट को कह देते हैं पी। तो इसका मतलब ये है कि एफ से पी तक के दरमियान अब 30 डिग्रीज रह गए हैं। तो ई से एफ तक 60 थे और एफ से पी तक 30 हैं, तो ये टोटल एंगल बन गया है 90 डिग्रीज का। और हमने ड्रॉ करना है 45 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करेंगे कि 90 डिग्रीज की ये जो आर्म्स आ रही हैं ओ ए और ओ आर, अब इनके ऊपर ये जो बड़ी आर्क कट कर रही है, ये कौन कौन से पॉइंट्स पर कर रही है? ओ ए को कट कर रही है ई पर और ओ आर को कट कर रही है पी पर। अब हम ई और पी पर रखकर कंपास को दरमियान में आर्क्स लगाएंगे ताकि हमारा 90 डिग्री बाइसेक्ट हो जाए। तो हम यहाँ पर कंपास को रखते हैं पॉइंट पी के ऊपर और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। इसी तरह अब कंपास को रखते हैं पॉइंट ई के ऊपर और हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और ये जो आर्क है ये पहले वाली आर्क को कट करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम कंपास को दोबारा रखते हैं पॉइंट पी के ऊपर और इस तरह से इन दोनों आर्क्स को कट कर लेंगे। यानी कि अब जो पी के ऊपर हमने कंपास रखा है तो आर्क ड्रॉ की है, इसने पहले वाली आर्क को जिस पॉइंट पर कट किया है इस पॉइंट को हम कह देंगे एल। तो अब हम पॉइंट ओ को एल से ज्वाइन करते हुए स्केल की मदद से एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल रखकर ओ को एल से ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो रे है अब ये हमें एंगल दे रही है 45 डिग्रीज का। तो अब हम यहाँ पर अपना पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज यूजिंग कंपास। हमने 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो रे है ओ एम, इसने जिस पॉइंट पर इस बड़ी आर्क को कट किया है इस पॉइंट को हम कह देते हैं क्यू। तो हमारे पास एंगल ए ओ क्यू आ गया 45 डिग्रीज की इक्वल। और हमने अब इस एंगल की मजीद बाइसेक्शन करनी है ताकि हमें 22.5 डिग्री का एंगल मिल जाए। तो हम फिर से यहाँ पर कंपास लेंगे
अब कंपास का नीडल पॉइंट हम ई और क्यू पर रखकर आर्क्स लगाएंगे। तो पहले क्यू पर रखते हैं और यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद ई पर रखते हैं और यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर लेते हैं जो कि पहले वाली आर्क को कट कर रही है, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं एम। अब स्केल की मदद से पॉइंट ओ को एम से ज्वाइन कर देंगे, और पहले अभी तक हमने जो स्टेप किए हैं इसको लिख लेते हैं। टेकिंग ई एंड क्यू एज सेंटर्स, ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई टू कट ईच अदर एट पॉइंट एम। अब हमने स्केल की मदद से पॉइंट ओ और एम को ज्वाइन कर लेना है। तो हम स्केल रखेंगे, पॉइंट ओ और एम को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो रे आई है ओ एम, इसने 45 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब यह है कि एंगल ए ओ एम आ गया है 22.5 डिग्रीज। तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, ज्वाइन ओ टू एम बाय अ रे, द रे ओ एम will cut the angle AOL into two equal parts. Angle AOM is the required angle of 22.5 degrees. तो इस तरह से हम 22.5 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको हम प्रोटेक्टर की मदद से चेक भी कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर का जो मिडल पॉइंट है वो पॉइंट O के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसकी जो जीरो वाली लाइन है वो हम रे OA के ऊपर रखेंगे। तो ये जो रे है OM, ये हम देख सकते हैं कि ये 22.5 के ऊपर से गुजर रही है। ये 20 है, 20, 21, 22 और 22.5। इसका मतलब ये है कि हमने जो एंगल ड्रॉ किया है ये बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम 22.5 डिग्री एंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं।